ABC 7 देखने वाले सभी दर्शकों को संदीप भारतीय की राम राम। आज हम पहुंचे हैं जिला फतेहाबाद के छोटे से गांव दय्यड़ में। यहां खेतों में हमने एक बहुत ही सुंदर जल संरक्षण की व्यवस्था देखी है। तो ये जो आपके सामने जल का टैंक बना हुआ है, इसके लिए आज हम यहाँ स्पेशल आए हैं। तो यहाँ के किसानों का ये सुंदर प्रयास है कि अपनी आय को कैसे दुगना करे, कैसे बढ़ोतरी करे, और जो आम फसल है उससे हटकर कुछ बागवानी, कुछ अलग से अपने खेत को अच्छे जल की व्यवस्था इसमें करवाएं। तो आज यहाँ हम इस खेत का जो आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये एक यहीं के किसान की बहुत ही मेहनत का नतीजा है। तो हम उसी किसान से सभी किसानों की खुशहाली के लिए ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने ये कार्य किया, कैसे उन्होंने अपने खेत में ये वाटर टैंक इतना बड़ा बनाया और इसका क्या लाभ होगा। तो हम आपको आज रूबरू कराएंगे उस किसान साथी से जिसने ये बहुत सुंदर प्रयास अपने ज़िले में किया है। तो आइए हम इधर आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा देते हैं कि ये कितना बड़ा टैंक बना है, कितना पानी इसमें इकट्ठा कर सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ आप ले सकते हैं। कि सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अपनी आय को दुगना करने के लिए, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए ऐसे जागरूक किसानों के साथ रूबरू करवाएं। यही JBC 7 का प्रमुख उद्देश्य है कि सभी को इसका लाभ मिले। इसकी पूरी जानकारी के लिए हम उस युवा किसान साथी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आइए हम उस युवा किसान साथी से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपने खेत में ये वाटर टैंक बनवाया है, और उससे संपूर्ण जानकारी आपको दिलवाएंगे ताकि हर एक किसान को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले सुनीत भारती जी, आपका JBC 7 न्यूज़ पे यहाँ मेरे खेत के अंदर पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत है। तो आप ये, आपका शुभ नाम जी? सुनील बरडवाल, पुत्र श्री मान सिंह, गाँव दय्यड़, तहसील जिला फतेहाबाद, हरियाणा का रहने वाला हूँ मैं। तो सुनील जी, हमको ये बताइए, जो इतना बड़ा आपने टैंक बनवाया है, ये सबसे पहले ये बनाया कि इस टैंक की ज़रूरत आपको क्या पड़ी इस आपके खेत में? क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी की तो सुविधा नहर की भी रहती होगी, या फिर आपका यहाँ इलाका थोड़ा सा, आप उस साइड देखोगे तो थोड़ा सूखा भी ज़्यादा है। तो आपको ज़्यादा इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी टैंक की? इसकी ज़रूरत मेरे को इसलिए पड़ी क्योंकि जो पानी की व्यवस्था है कई बार तो एन मौके पे आ जाती है नहर, या जिस टाइम हमको सिंचाई करने की प्रॉब्लम नहीं होती, परंतु कई बार क्या होता है कि पानी हमारे अनुमान से ज़्यादा एक्स्ट्रा रह जाता है, ताकि हम उसको फिर ऐसे ही खेत में बिखेरते हैं और पानी भी नष्ट होता है और वो इन मौके पे काम भी नहीं आता। इसलिए जगह जगह डिगियाँ बन रही थी, उन सभी से मैं इंटरेस्टेड होके और सोचा भी मैं अपने खेत के अंदर भी एक पानी के टैंक का निर्माण करवाऊं, और यही सोचा था कि भी जल्दी से जल्दी हो भी जाए ताकि अब फसल के अंदर उसका यूजेज रहे। तो इसके लिए सहायक भूमि संरक्षण विभाग के अंदर मैंने जुलाई के अंदर आवेदन किया था, और इसके अंदर जो विभाग का जो काम रहा है वो मेरा लगभग अगस्त के अंदर स्टार्ट हुआ था, और सितंबर के लास्ट हफ्ते के अंदर है ना कंप्लीट कर दिया गया था, और अभी देखो अक्टूबर ही आया है। तो इन्होंने बताया कि जल भंडारण का जो इन्होंने दिमाग में आइडिया आया कि कभी कभी बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी का ये कहाँ निकालें, ये समस्या हो जाती है, और कभी कभी सूखापन, ड्राई एरिया यहाँ है, तो बारिश न होने की वजह से पानी जब आवश्यक होता है फसलों के लिए, तब इस टैंक का ये उपयोग में लाते हैं। और एक बात इन्होंने ये बहुत अच्छी लगी मेरे को, जिन्होंने बताया कि जुलाई में इन्होंने कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई किया आपने? सहायक भूमि संरक्षण विभाग फतेहाबाद। सहायक भूमि संरक्षण विभाग फतेहाबाद में इन्होंने जुलाई के महीने में ये अपना फॉर्म अप्लाई किया, और आप देख रहे हो अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में बन के ये पूरी तरह तैयार हो गया। तो सुनील जी, हमको ये बताइए कि सबसे पहला काम आपने, इसका जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई और पहला कार्य आपने क्या किया?
इसके लिए मैंने जो न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी, विभाग की कोई स्कीम होती है, जब भी कभी होती है तो हम देखते रहते हैं, पर कई किसान इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। वो अच्छी जानकारी के लिए ही लोगों को पता चली इसलिए निकलवाते हैं। फिर मैंने उसके अंदर देखा भी इस तरह पानी के टैंक का निर्माण सरकार करवा रही है, इसके अंदर अनुदान राशि भी दी जा रही है। इसके लिए मैं स्टार्टिंग में जिस डिपार्टमेंट ने निकाला है एडवर्टाइजमेंट उस विभाग के अंदर गया, वहाँ पे अधिकारी से मिला, कृषि निरीक्षक अधिकारी हैं जावेद जी जो जानवाड़ा से हैं, और उसके बाद उन्होंने मेरे को जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए, इसकी जो फॉर्मेलिटियाँ जो होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद वो मेरे यहाँ खेत के अंदर निरीक्षण करने के लिए आए थे। साइट विजिट की थी भी इसी के अकॉर्डिंग ये है कि नहीं है एक्चुअल के अंदर। जब आने के बाद उन्होंने सब कुछ कंफर्म कर लिया था, उसके बाद ही डिपार्टमेंट ने अपना काम स्टार्ट किया था। और जैसे मैंने बताया है, इसको जुलाई के अंदर मैंने आवेदन किया था और अगस्त के अंदर इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, और लगभग 2 महीने के अंदर ही जिसमें खुदाई का भी है, पक्की करने का भी है, तार जाली का जितना भी काम है वो सारा फिनिश करवा दिया गया है। बहुत ही सुंदर है। आपने देखा कि जागरूकता ही किसान की सबसे बड़ी शक्तिशाली हथियार होता है। हमारे साथ इस स्कीम के अधिकारी हैं जावेद, तो हम इनसे जानेंगे कि कैसे आम किसान इसका स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो इस स्कीम के बारे में कुछ बताइए कि कैसे नए किसान इसको लाभ ले सकते हैं, क्या इसमें नियम व शर्तें रहती हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से किसान को सहायता मिलती है। देखो जी, ये टैंक का निर्माण हमने IWDMP स्कीम के तहत इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत करवाया है। इस भंडारण का टैंक का मेन उद्देश्य वर्षा जल को संचित करने के लिए ही हमने बनाया गया है, ताकि किसान अपने इस जल का उपयोग माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल कर जल की बचत करने में और अधिक से अधिक सिंचाई करने में अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने उपयोग कर सकता है। और रही किसान की बात आवेदन करने की, तो इसमें कई स्कीमें हैं, जैसे प्रमोशन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन स्कीम के तहत किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसानों को 2 तरह के टैंक दिए जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे 1 हेक्टेयर से ऊपर अगर किसी किसान की ज़मीन है तो डिपार्टमेंट उसे 60-36 का टैंक प्रोवाइड करवाती है, जो किसान अपने खेत में बना सकता है। और जैसे 2 हेक्टेयर से ऊपर किसी किसान की ज़मीन है, 5 एकड़ से ऊपर है, तो उसको किसान को 65 गुणा 55 का साइज़ का टैंक सरकार की तरफ से दिया जाता है, जिसमें अनुदान राशि 5 एकड़ से ऊपर के टैंक में 3,34,000 रुपये है, और जो 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक है उसमें 2,25,000 रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है। और रही बात इसमें माइक्रो इरिगेशन की, जिसमें किसान को 85% सब्सिडी डिपार्टमेंट की तरफ से किसान को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करने उपरांत डिपार्टमें की तरफ से ही दी जाती है। माइक्रो जो आप बता रहे हो, वो आप बागवानी के लिए जो फुहारा सिस्टम वगैरह होता है उन्हीं का लाभ मिलता है क्या किसान नहीं, को? बागवानी का नहीं, इसमें हमें मेन कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें अपने ड्रिप सिंचाई है, फुहारा है, वो यूज कर सकते हैं इस स्कीम में। उन संसाधनों पे किसान को 85% अनुदान दिया जाएगा। हाँ जी, 85। और दूसरा इन्होंने एक बहुत मुख्य बात ये बताई कि जिन किसान की 2.5 एकड़ ज़मीन है उनको 2,25,000 रुपये अनुदान की राशि दी जाती है सरकार की तरफ से, और जो 5 एकड़ से ज़्यादा किसान की ज़मीन है उनको 3,34,000 रुपये। तो इसके लिए जैसे आपने ऑनलाइन का बताया, तो ऑनलाइन कहाँ अप्लाई करें, कौन सी वेबसाइट रहती है, कौन सा जो भी है? इसमें agriharyana.gov.in और अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर किसान आवेदन कर सकते हैं। इस साल हमारे पास 22-23 के अंदर लगभग 42 टैंकों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका हमने एस्टीमेट स्वीकृति हेतु भेज रखे हैं, और कुछ 5-7 टैंक ऐसे हैं जिनका काम कंप्लीट भी हो चुका है। तो किसान इस टैंक के माध्यम से अपने आय को दुगना भी कर सकते हैं और जल संग्रहण कर जल की बचत करके अधिक से अधिक सिंचाई में अपना इस टैंक का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आवेदन का कोई समय रहता है या फिर साल में कभी भी किसान इसको कर सकता है, ये भी थोड़ा बताएं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब तक किसान को जानकारी प्राप्त होती है वो तिथि निकल जाती है, तो उसमें कभी लेट हो जाएं या फिर इसका कुछ ऐसा है नहीं कि कभी भी आप इसको अप्लाई करें। देखो जी, ऐसा है, डिपार्टमेंट की तरफ से अखबार के अंदर या सोशल मीडिया के माध्यम, नहर की सुविधा कम है होने की वजह से यहाँ पे फसलें बर्बाद हो रही हैं पानी की न होने की वजह से। तो किसानों के लिए बहुत ही सुंदर तोहफा ये सरकार की तरफ से है, और हम
किसान सुनील भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमारे साथ जो कृषि अधिकारी जावेद जी हैं उन्हीं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से सभी किसानों को ये आप जागरूकता मिलेगी कि आप अपने खेत में ऐसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस जानकारी को आप अपने सभी के साथ साझा किए, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान साथियों को शेयर करके इस योजना का लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।